Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज के वीडियो में नम्स का एक्सपेक्टेड मेरिट हम देखेंगे कि क्या होगा इस साल और किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए नम्स के MBBS BDS के लिए ओपन मेरिट के ऊपर, और कितना मेरिट अगर आपका है तो ही आपके चांसेस हैं कि आप हो सकेंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम डिटेल हम देखेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अपनी सेंड करने की एडमिशन के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पाकिस्तान में, उनके लिए स्टूडेंट्स आपकी एंडिंग डेट क्या है और क्या आपका प्रोसीजर है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स, जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके एडमिशन ओपन फॉर फर्स्ट ईयर MBBS BDS आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी सेशन 2020-2023। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो है एडमिशन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर AMC के अंदर आपका जो एडमिशन है, आपने अगर वो अपना करना है, उसको सिक्योर करना है, तो आपके पास जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स अप्लाई करने की वो 7 दिसंबर 2022 है, और आप शाम के 4 बजे जो पोर्टल है उसको बंद कर दिया जाएगा और आपका फिर उसके बाद आप एडमिशन नहीं भेज सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आप भेजना स्टार्ट कर दें और आपका जो लास्ट डेट होगी वो वेंसडे होगा 7 दिसंबर 2022 शाम के 4 बजे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेरिट डिटर्मिनेशन है इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस दफ़ा का जो नम्स का एग्रीगेट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इस साल स्टूडेंट्स आपका नम्स का एंट्री टेस्ट जो हुआ था उसमें आपके MD कैट का एग्रीगेट में पोर्शन नहीं किया गया। मतलब जो आपका PMC MD कैट होता है पहले वो भी ऐड किया जाता था उसका भी पोर्शन, बट इस साल उसको ऐड नहीं किया गया नम्स के एग्रीगेट के अंदर। तो नम्स का एग्रीगेट अगर आपने अभी तक कैलकुलेट करके नहीं देखा तो स्टूडेंट्स, नम्स का एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको नम्स के जो आपके मार्क्स हैं उसका आपने 50% अपना लेना है, और आपके जो इंटरमीडिएट FSC के मार्क्स हैं उसका 40% लेना है, जबकि मैट्रिक के मार्क्स का आपने 10% लेना है। जब आप अपने इसमें से जो नम्स के 50% में से अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, FSC की आप 40% में से अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और मैट्रिक की 10% में से अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर जब आप उसको सम करेंगे आपका एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। और एग्रीगेट जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा, आपने फर्दर क्या करना है, आपने अपना अगर आपका एग्रीगेट स्टूडेंट्स 90% से अबव है तो आपने ज़रूर अपना जो एडमिशन है वो नम्स के अंदर भेजना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस साल आपको पता है कि नम्स का पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इट वाज ईजी पेपर, और स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इस दफ़ा नम्स के पेपर में आए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको ये बात मैं बताती चलूँ कि जो आपकी नम्स है इसमें 40 सीट्स आपकी होंगी, जिसमें से आपकी 15 सीट्स जो है स्टूडेंट्स वो आपके फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स की होंगी, और आपकी जी MBBS की 40 ओपन मेरिट सीट्स हैं, जबकि डेंटल सेक्शन की देखी जाए तो वो 6 ओपन मेरिट की सीट्स होंगी, और आपकी जो फॉरेन नेशनलिटी के स्टूडेंट्स हैं फॉरेन नेशनल उनकी 8 होंगी। अब स्टूडेंट्स, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, अगर स्टूडेंट्स आपने MD कैट जो नम्स का था उसमें 55% मार्क्स लिए 55% मार्क्स लिए हैं तो ही आप MBBS प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन भेज सकते हैं, और अगर आपने 45% मार्क्स लिए जो इससे अबव मार्क्स लिए हैं तो आप BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आपकी FSC में 60% से अबव मार्क्स हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट वो ही एलिजिबल है अपने मेरिट नम्स के एडमिशन के लिए, वो सेंड कर सकता है जो कि FSC में जिसके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, और जो आपका नम्स MD कैट है उसमें उसके पेपर में अगर आपके 55% से अबव मार्क्स हैं तो ही आप MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
सेकेंडली टोटल सीट्स के बारे में आपको बता दिया, 40 ओपन मेरिट सीट्स है आपकी एमबीबीएस की, 6 ओपन मेरिट सीट्स हैं आपकी डेंटल सेक्शन की, बीडीएस की। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 40 में से जो है 15 सीट्स हैं, और आपकी जो डेंटल सेक्शन है उसकी 8 सीट्स हैं। मतलब 40 आपकी ओपन मेरिट की होगी, 15 आपकी होगी फॉरेन नेशनल की, तो ओवरऑल आपकी 55 सीट्स हो गई आपकी एमबीबीएस की। और अगर बीडीएस की बात करें तो 8 आपकी फॉरेन नेशनल के लिए और 6 आपकी ओपन मेरिट सीट्स हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करें तो आपकी 14 सीट्स हैं बीडीएस के लिए। और आपकी जो एडमिशन के लिए वेटेज है एग्रीगेट कैलकुलेशन करने के लिए, आपका एमडी कैट फॉर नम्स का जो पेपर है उसके 50% इंक्लूडेड है, और आपका जो एफएससी का है वो 40% इंक्लूडेड है, और मैट्रिक का आपका 10% इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स, अगर पिछले सालों की निस्बत देखा जाए तो इस साल क्या मेरिट होगा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर और उससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो दोनों सालों में ही ऑलमोस्ट आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती थी उसका मेरिट आपका 93% एंडिंग मेरिट होता था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी, चूंकि आपको पता है कि 8 लिस्ट्स भी लग जाती हैं नम्स के लिए, 8 लिस्ट ऑलमोस्ट लग जाती हैं, और फिर एंड पर आते आते 8th लिस्ट का जो एंडिंग मेरिट होता है स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस ईयर और उससे प्रीवियस ईयर रहा है वो 90% में रहा है। तो स्टूडेंट्स इस साल चूंकि मेरिट जो है वो थोड़ा स्टूडेंट्स का ज़्यादा होगा, कोविड की वजह से आपके जो रिपीटर्स हैं उनके भी 1100 के राउंड अबाउट मार्क्स आए हुए हैं। आपको पता है कि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिले थे पिछले साल। और सेकेंडली जो है स्टूडेंट्स नम्स का पेपर भी इस साल काफ़ी ज़्यादा ईजी आया है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स यही दिखाई देता है कि अगर आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 90% से तो अबव ही होगा। हो सकता है कि वो 91 के भी टच करने लग जाए, मीन्स 90.9%, 90.7%, 91% इस तरह से। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट्स मेरिट 90% से अबव है, आपके चांसेस हैं, तो आपने ज़रूर एडमिशन भेजना है। बट एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट है स्टूडेंट्स वो 91% या 90.7 या 90.6% के ही राउंड अबाउट होगा। अगर स्टूडेंट्स आप हाफिज़ कुरान है तो आपको भी थोड़े से मार्क्स मिलेंगे, तो आपने उसके लिए टेस्ट जो है वो मंडे 12 दिसंबर को आपसे लिया जाएगा, आप टेस्ट देने जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो है वो 15 दिसंबर को लगेंगी। और स्टूडेंट्स ये जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके साथ, आपने अप्लाई किस तरह से करना है इसका प्रोसीजर भी आपके साथ लिखा हुआ है। आपने अपना एडमिशन भेज देना है, जिस भी स्टूडेंट के 90% से अबव मार्क्स हैं आपने लाजमी अपना एडमिशन भेजना है। और जो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स क्लोजिंग मेरिट है वो 91% हो सकता है इस साल। मतलब आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है उसमें तो आपका 93 तक ही एंडिंग होगा, 93.5 तक एंडिंग होगा, लेकिन लास्ट लिस्ट तक, 8th लिस्ट तक, 7th लिस्ट तक आते आते आपका एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट है वो 91% या 90.5%, 90.7, 90.8, 90.9 या 91% रहेगा। इस साल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरिट है, तो आपको जो है वो लग रहा होगा कितना ज़्यादा मेरिट कैसे हो सकता है, बट स्टिल इट इज़ द फैक्ट। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी पेपर था, तो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड मेरिट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और सीट्स भी चूँकि लिमिटेड हैं, आपकी 40 सीट्स ओपन मेरिट की एमबीबीएस की और 6 सीट्स आपकी बीडीएस की जो है ओपन मेरिट की सीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज की अपडेट थी, और ये एक्सपेक्टेड मेरिट है इस साल का कि 90.7, 90.8, 90.9, अगर 90 में हो रहा तो ये इसकी ऊपर वाली रेंज में ही रहेगा, अगर रहा तो या 91% आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होगा नम्स का इस साल आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए। फर्दर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है, क्वारीज है, या किसी भी तरह का आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।